बरकातहू। रसूलपुरा के सरपंच युवराज भाई, उप सरपंच मूसा भाई, यहाँ पर मौजूद रसूलपुरा के तमाम अभी के पदाधिकारी, पहले के पदाधिकारी, नौजवानों, साथियों, बुजुर्गों, मुझे जाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी है कि यहाँ पर एक शादी खाने का संग बुनियाद रखा जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर एक शादी खाना तामीर हो जाएगा। मुझे रसूलपुरा से एक अजीब किस्म का लगाव है, बड़ी खूबसूरत जगह लगती है। मैं गाड़ी में आते आते हमारे मूसा भाई से कह रहा था कि छोटी सी जगह मुझे भी दिलवा दीजिएगा उसके अंदर, तो मैं भी यहाँ पे आके रहना चाहूंगा। लेकिन एकदम बिल्कुल कोना होना चाहिए जहाँ पर मैं सुकून से रह सकूं, नहीं तो वहां पर भी लोग आ जाएंगे और बोलेंगे नल नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, लाइट दे दो, रोड दे दो करके। लेकिन ये आप जिस तरह से बता रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख करम है कि मैंने 10 साल निकाल लिया हूँ आप लोगों के बीच में रहते हुए, एक छोटा सा आपका सिपाही, आपका बेटा, आपका भाई बनके, और जितनी भी ईमानदारी से कोशिश हो सकती थी मेरी तरफ से मैंने किया, ये जानते हुए आप कि कितनी दिक्कतों का मुझे सामना करना पड़ता है, क्योंकि सारे एक तरफ होते हैं और मैं दूसरी तरफ होता हूँ। तो सारों की रुकावटों के बावजूद अल्लाह का करम है कि 10 साल जितना हो सकता था उतना हमने किए हैं। मैं ये दावा नहीं करता हूँ इन 10 सालों के अंदर मैंने जिले को पूरी तरह से बदल दिया है, अभी बहुत काम करना बाकी ही है। वैसे तो एक खासदार, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक सांसद जो है वो 5 साल के लिए चुना जाता है, लेकिन मेरा जो कार्यकाल था वो सिर्फ 3 साल का था, क्योंकि जैसे ही मैं चुनकर आया तो कोरोना आ गया था और कोरोना की वजह से 2 साल हम कोई काम नहीं कर पाए, 2 साल हमें कोई 1 रुपये का फंड भी नहीं मिला था। तो 3 साल के इस कार्यकाल के अंदर जितने भी मुद्दे चाहे वो लोकसभा के अंदर उठाने हो या शहर के हमारे मसले हो, उन मसलों को जहां जहां तक भी मुमकिन हो सकता था उसको हल करने की कोशिश की गई है। ये तो यकीनन जो हुकूमत में रहते हैं उन्हें ज्यादा पैसा दिया जाता है और जो विपक्ष में होते हैं और खासकर हमारे जैसे जो होते हैं जो उनको छोड़ते नहीं है बोलने के मामले के अंदर, उसमें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी रुकावटें तैयार करते हैं कि नहीं इसको फंड देंगे तो ये काम करेगा, ये काम करेगा तो फिर लोग इसके पीछे भागेंगे, तो इसको पैसा मत दो, इसको फंड मत दो ताकि ये काम नहीं करे तो लोग उससे नाराज रहेंगे करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत है कि यहाँ तक खींच कर लेकर आए हैं। अब अल्लाह ने अगर चाहा तो आगे मौका मिलेगा उसमें। मैं तो यही मान के चलता हूँ कि अगर नीयतें साफ है तो अल्लाह रास्ते जरूर बनाता है। शहर के जो हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुसलमानों को आइडेंटिफाई किया है, उनको खत पानी डाला जा रहा है कि इम्तियाज जलील के खिलाफ दिन और रात बोलते रहो, इम्तियाज जलील के खिलाफ जो जो कर सकते हैं करते रहो करके उसमें। लेकिन वो कितनी भी कोशिशें कर ले उसमें, मैं ये मानकर चलता हूँ अल्लाह मेरे साथ में है, आप लोगों की दुआएं मेरे साथ में है, बुजुर्गों की दुआएं मेरे साथ में है। तो ये कोशिशें इलेक्शन के वक्त में होते रहती है और इस शहर के अंदर भी इतने सालों के बाद एक अपनी क़यादत खड़े हुई थी, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस बात की चर्चा हुई थी कि पूरे देश भर के अंदर मोदी का जलवा चल रहा है और औरंगाबाद के अंदर इम्तियाज जलील चुनकर आ जाता है। तो कई सारे लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे अलग अलग जाति, धर्म और मजहब के लोग भी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हमने कहीं पर भी कोई काम करने के वक्त हमने पूछा नहीं कि आपकी जात क्या है, आपके इलाके के अंदर कितने कौन सी जात के लोग रहते हैं। एक मर्तबा इलेक्शन होने के बाद जब आप उनका नेता बन जाते हैं तो आप हर एक के नेता बनते हैं, किसी एक जाति, एक धर्म या एक पार्टी के नेता नहीं होते हैं। यही फर्क है मेरे में और नरेंद्र मोदी के अंदर। आज हमारे बीच में गौहर साहब बैठे हुए हैं, ये हमारे बहुत पुराने साथी है। इनका तारुफ मैं इस हिसाब से कराऊंगा कि कई साल पहले एक छोटे से घर में लेबर कॉलोनी के अंदर ये रहते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी मेहनत की वजह से आज लंदन के अंदर बहुत बड़े बिजनेसमैन है और यहाँ पर अभी औरंगाबाद में आए हैं, ये एक ऑफिस खोले हैं और जो बच्चे यहाँ से तालीम हासिल करने के लिए लंदन जाना चाहते हैं उनकी पूरी तरीके से कैसे मदद की जाती है। वहां पर लंदन में जाने के बाद हमारा कोई अपना हो, अगर हमारा कोई नौजवान भाई अगर वहां पर जाता है पढ़ने के लिए या कोई बच्ची जाती है तो कोई अपना होना चाहिए। तो वो अपना भाई जो है वो गौहर साहब है। कितने सारे बच्चे यहाँ से आज मराठवाड़ा से ही नहीं, महाराष्ट्र से अगर लंदन जा रहे हैं तो उन्हें मालूम है कि कहाँ जाना है, गौहर भाई के घर पे जाना है करके उसमें, और ये पूरी तरीके से मदद करते हैं उनकी। तो यही मामला है
कि अगर हम सब मिलकर अगर आपस में एक दूसरे की मदद करना शुरू करें तो यकीनन हम भी आगे बढ़ेंगे, समाज भी आगे बढ़ेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। बस आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। 3 बजे मिसरवाड़ी के अंदर एक और 2-3 रास्तों का इनॉग्रेशन का काम है। वो इनॉग्रेशन के लिए मुझे जाना है। आप सभी लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाल्लाह जैसा मूसा भाई को मैंने कहा है कि आपका शादी खाना तो बन जाएगा, मेरा छोटा सा घर भी यहाँ पे बनना चाहिए उसके अंदर इंशाल्लाह। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। औरंगाबाद से आए हुए हमारे जितने भी मेहमान हैं, अजहर भाई, दोनों अजहर साहब, हमारे माजिद पठान साहब खासतौर से आए हुए हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत।